हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज हम एक बर्निंग इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोविड केसेस, है ना। कोरोना वायरस ये एक बार फिर से न्यूज में आ गया है। आप सबको पता है 2019, 2021 ये सभी ईयर आपको बहुत अच्छे से याद होंगे, क्योंकि दैट टाइम कोविड के केसेस बहुत ज्यादा थे, है ना। और सबसे ज्यादा जो इसका वेरिएंट था वो कौन सा था? ओमिक्रॉन। इंडिया की अगर हम बात करें तो जब डेल्टा वेरिएंट आया था दैट टाइम हमें बहुत सारी कोविड से रिलेटेड डेथ केसेस भी देखने को मिले थे। तो अभी इसका एक नया वेरिएंट आया हुआ है जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को शेयर करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। न्यूज बहुत सारी न्यूज मतलब जो हमारी वेबसाइट थी वहां से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि कोविड केसेस इन इंडिया, इसका लाइव अपडेट अगर हम देखें तो कर्नाटका में हमें 13 इन्फेक्शन देखने को मिला है, तमिलनाडु में 15, मतलब लास्ट 24 आवर में हमें हर जगह कोई ना कोई केस देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा केस हमें केरला में देखने को मिल रहा है। केरला में 265 न्यू कोविड के केसेस हमें देखने को मिले, जिसमें से एक की डेथ भी हो गई है। अगर हम इस वेरिएंट की बात करें, जो नया वेरिएंट आया है जिसका नाम JN1 है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल हमारी कंट्री में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और ओवरऑल, है ना, पिछले 24 और में 24 घंटे में 649 नए केसेस हमें देखने को मिले हैं, जिसमें तो सबसे ज्यादा केरला में है, मतलब 265 तो हमें केरला में ही केसेस देखने को मिले हैं। तो ये 640 मतलब अभी कुछ घंटे पहले ये अपडेट मिला था कि जिसमें 24 घंटे में पिछले ये जो नया वेरिएंट है कोविड का, वो 640 नए मामले हमें इसके देखने को मिले हैं, जिसमें से 3000 के करीब एक्टिव केस हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम कोविड की बात करें, है ना, कोविड की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का म्यूटेंट है। म्यूटेंट आपको पता है जो अपने मतलब इनके जो रूप होते हैं उसको वो चेंज करते रहते हैं, एंड दैट्स द रीजन इसको आइडेंटिफाई करना ये पॉसिबल नहीं है। हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। कोविड का सबसे डेंजरस वेरिएंट कौन सा बताया गया था? अभी मैंने आपको बताया भी कि इसका जो सबसे डेंजरस वेरिएंट है वो है ओमिक्रॉन, है ना। कोविड जो एक तरीके का म्यूटेंट है, म्यूटेंट का मतलब जो अपने रूप को चेंज करते रहते हैं, दैट्स द रीजन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे डेंजरस वेरिएंट था वो था ओमिक्रॉन। बट अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे डेंजरस कौन सा था, वो था डेल्टा वेरिएंट, एंड दैट टाइम बहुत सारे डेथ केसेस हमें देखने को मिले थे। और अभी इसका नया वेरिएंट आया है ना, इसका अब नया वेरिएंट आया है जिसको पायरोला के साथ जोड़ा गया है, मतलब ये पायरोला के साथ जुड़ा हुआ है। पायरोला आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसको हम BA.2.86 इस नाम से भी जानते हैं ना, इट इज पायरोला। और BA.2.86 ये भी क्या है, एक वेरिएंट है। तो यहाँ पर जो नया वेरिएंट आया है इंडिया में, इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है JN1। एक्चुअली ये जो पायरोला है ना, इसका केस हमें इंडिया में देखने को नहीं मिला था। इसका पहला केस हमें USA में देखने को मिला था, और अभी इंडिया में जो वेरिएंट आया है वो JN1 है ना। इंडिया में जो नया वेरिएंट आया है वो JN1 है, और इसको पायरोला के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या है ना, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें इसकी, है ना, JN1 की जो नया वेरिएंट आया हुआ है, व्हाई इज इट अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट? अब ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक्चुअली जो हमारा WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में रखा हुआ है। एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। मतलब यहाँ पर जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि हमें इस पर थोड़ा अभी मतलब ये कंसर्न का एक विषय है, हमें इस पर सोच विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये मतलब क्रिटिकल केस है या नहीं, हमारी कंट्री के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो एक तरीके से इस पर विचार विमर्श करने वाला ये एक केस है, जिसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में रखा गया है WHO के द्वारा। JN1 variant of SARS-CoV-2 can evade the immune system and transmit more easily than other currently circulating variant। ठीक है, अब देखिए ये जो वेरिएंट है, ये जो स्ट्रेन है, इसको बहुत सारी कंट्री में डिटेक्ट किया गया है, US, चाइना, सिंगापुर एंड इंडिया। अब इसके सिम्टम्स क्या है? अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखता है ना, तो आप अपना RT-PCR टेस्ट जरूर करा लीजिएगा। RT-PCR आपको पता है कोविड डिटेक्ट करने के लिए यही टेस्ट होता है, RT-PCR, तो ये जरूर डिटेक्ट करा लीजिएगा। इसके सिम्टम्स हैं शोर और स्क्रैची थ्रोट, फैटिक यानी कि थकान, हेडेक, कंजेशन, रनी नोज, कफ, फीवर, इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आप अपना RT-PCR टेस्ट करा लीजिएगा। और अगर किसी और में आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उनसे 2 गज की दूरी, है ना, मास्क है जरूरी वाला, ये टैगलाइन थोड़ा यूज कर लीजिएगा। अब फिलहाल एक बार फिर से आप लोग वो सभी जो भी प्रिकॉशंस थे, जो भी प्रिवेंशंस थे, उसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। मास्क यूज करिए, है ना, सैनिटाइजर यूज करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। अभी जैसे कि क्रिसमस आ रहा है,
है ना, और न्यू ईयर आ रहा है तो क्रिसमस ईव की पार्टी, न्यू ईयर ईव की पार्टी, ये सारी पार्टीज होंगी। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी रिलीज किया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है ना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। रीजन क्या है, क्योंकि आप सबको याद है अभी जब गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था तो उस टाइम पर हमें वहां पर कुछ केसेस देखने को मिले थे। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रिलीज की, उनको बताया कि क्रिसमस की पार्टी सब करेंगे, न्यू ईयर की पार्टी सब करेंगे, तो उन्होंने कहा अगर आप कोई भी गेट टुगेदर करते हैं तो वहां पर आप जो भी प्रिकॉशंस वगैरह हैं उसको मेंटेन करिएगा, उसको फॉलो करिएगा, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिएगा, मास्क यूज करिएगा, क्योंकि जो कोविड का केस है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके जो नंबर ऑफ केसेस है वो इनफैक्ट डबल हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से अलर्ट होने की जरूरत है, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है। और WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में भी रख दिया है कि हाँ ये एक ऐसा मैटर है जिस पर हमें सोचने विचारने की जरूरत है, ये एक कंसर्न का मैटर है। ओके चलिए, सो कोरोना केसेस आर वंस अगेन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इन द कंट्री, ये हमारी कंट्री में लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो नया वेरिएंट है वो कौन सा है, JN1। अभी मैंने आपको बताया था हमारी कंट्री में जो नया वेरिएंट पाया गया है कोविड का वो क्या है, वो JN1 है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने बताया कि केरला हैज रिपोर्टेड 300 न्यू एक्टिव कोविड-19 केसेस एंड 3 डेथ्स ऑन December 20, यानी कि अगर हम 20 दिसंबर तक की रिपोर्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ केरला में हमें 300 नए एक्टिव कोविड-19 के केसेस देखने को मिले हैं और इसमें 3 लोगों की डेथ भी हो गई है। ठीक है, तो 20 दिसंबर तक का डेटा अगर हम ले तो यहाँ पर केरला में सबसे ज्यादा हमें केसेस देखने को मिले हैं, 300 नए केसेस हैं और 3 लोगों की डेथ भी हो गई है। और अभी अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 640 से भी ज्यादा केसेस हमें कोविड के देखने को मिले हैं, जिसमें से 300 तो हमारे केरला में ही है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस है हमारी कंट्री में वो 2997 है। क्लियर हो गया। चलिए, सबसे पहले ये जो केस पाया गया था कोविड का, है ना, मतलब ये जो JN1 वेरिएंट है ये सबसे पहले कहां पर पाया गया था, तिरुवनंतपुरम केरला में। तो इसका पहला केस भी हमें केरला में ही देखने को मिला था। इसके अलावा WHO ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी इन्होंने क्या किया है, हाँ इन्होंने रिलीज किया है। इन्होंने लोगों को एडवाइस दिया है कि आपको मास्क वेयर करना है, जो नॉट गो टू द क्राउडेड एरियाज, मतलब अगर कभी भी कोई भी आप गेट टुगेदर कर रहे हैं कुछ भी तो मास्क वगैरह आपको यूज करना है। ठीक है, WHO says that the current vaccine is fully effective on this corona variant and there is nothing to fear much. That's the reason इसको variant of interest की कैटेगरी में रखा गया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि हमारी जो वैक्सीन है वो इस वेरिएंट पर इफेक्टिव है, तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी जरूरी है कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी है उसको फॉलो करना है, जिससे कि हमें इससे सफर ना करना पड़े। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, है ना। तो हमें पहले से ही प्रिवेंशन जो भी है, प्रिकॉशंस है, उसको फॉलो करना है। JN1 का जो पहला वेरिएंट है, जो पहला केस है ना, ये US में पाया गया था ऑन 8 दिसंबर। सो द फर्स्ट केस ऑफ द JN1 वेरिएंट ऑफ कोरोना इन द US was found on the 8 December and according to statistics 30% of the new corona cases found in the US are of this variant। ठीक है, तो यहाँ पर कोविड का एक नया वेरिएंट हमें देखने को मिला है, दैट इज JN1 वेरिएंट। और केरला में, इंडिया में केरला में इसका पहला केस पाया गया था। तो अभी आप लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र वगैरह, वहां पर भी इसके केसेस देखने को मिले हैं। तो ये धीरे धीरे से एक तरीके से फैल ही रहा है ना, जैसे स्टार्टिंग में हुआ था। तो हम सबको अभी क्या करना है, खुद को एकदम मतलब प्रोटेक्ट करके रखना है कि ये जो भी कोविड वेरिएंट है वो हम तक ना पहुंच पाए। तो खुद को भी प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने घर वालों को भी बताइए और उनको भी प्रोटेक्ट करके रखिए। ठीक है, बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी भी अपडेट के लिए, किसी भी क्लास के लिंक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे फिर आपसे कल सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।